क्यों, आप अकारण किसी से भेंट नहीं करते? नहीं जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमारे पास एक उचित कारण है। हाँ? प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। चलिए भोजन कर लीजिए। भोजन? हाँ हाँ हाँ, भोजन भोजन। हम भी चले? हैं? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। हमें भी शुदा सता रही है। हमें भला कैसी आपत्ति हो सकती है? चलिए चलिए चलिए। क्या सोच रहा है रामा? सोच रहा हूँ बंधु कि कहाँ से आरंभ करूं, क्या खाऊं। इतना सारा भोजन देखकर तो भूख ही मर गई। मुझसे कुछ सीख रामा, मैं मात्र तेल पीता हूँ। अर्थात मैं भी इतना सारा भोजन छोड़कर तेरी तरह तेल पीऊं? नहीं, तू भी एक भोजन चुन ले और वही ग्रहण किया कर। इससे भविष्य में विचलित नहीं होगा। क्षमा करना। कोई बात नहीं शारदा बहन, हम वस्त्र बदल कर आते हैं। क्या सोच रहे हैं? भोजन ग्रहण कीजिए ना, या फिर सुगंधा जब पुनः लौट के आएगी तब भोजन ग्रहण करेंगे। नहीं। आजा गुंडप्पे, तेरे लिए खाना है, आजा। क्या हुआ महाराज? आपने ठीक से भोजन भी नहीं किया? क्या भोजन स्वादिष्ट नहीं बना था? नहीं चिन्ना देवी जी, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। बस वो सेठ सुगंधिम राव की जो समस्या है वो पंडित रामकृष्ण ने हमारे सिर पर थोप दी है। उसी को लेकर व्याकुल थे संभवतः। भोजन ठीक था, बस इस समस्या को लेकर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। आज तो बाजार भी बंद था, किंचित कोई अच्छा मिष्ठान खा लेते तो उपाय मिल जाता। महाराज, हम आपके लिए हलवा बना देते हैं। नहीं नहीं चिन्ना देवी जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस कुछ क्षण के लिए एकांत चाहिए। उचित है महाराज। हम आपको एक चुनौती देने आए हैं। आप वायु को अपने अधिकृत करके दिखाओ। राज्य के व्यापारियों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई तो हमारे विचार से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा महाराज।
महाराज, थोड़ा पंखा कीजिए ना, हमें बहुत गर्मी लग रही है। इस राजमहल में कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा। उस कोमल शैया और इतने वैभवशाली राजमहल में मस्तिष्क कार्य ही नहीं कर रहा है। मुझे मेरे निवास जाना होगा, तभी कोई उपाय सूझेगा। किंतु कैसे जाऊं? एक क्षण माता जी, क्या है बेटा? राजा के द्वारा दिया गया अनुदान आपको मिला? धन तो मिल गया है बेटा, पर क्या लाभ? देखते नहीं हो, समस्त बाजार तो बंद है। कल जब धन नहीं था तो कोई भी सामग्री क्रय नहीं कर सकती थी। आज जब धन है तो समस्त बाजार बंद है। महाराज आ गए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। आइए प्रमुख सलाहकार महोदय, आज आप फिर विलंब से आए हैं। सुगंधिम राव जी बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पंडित रामकृष्ण, आप भी तो दरबार सदैव विलंब से आते हैं और टोक हमें रहे हैं। तो बताइए, वायु को अधिकृत करने का उपाय आपने सोचा या नहीं? विजयनगर दरबार की बहुत प्रशंसा सुनी है। यहाँ सभी को न्याय मिलता है और कठिन से कठिन चुनौती भी क्षण भर में पूर्ण हो जाती है। हम स्वयं देखना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सत्यता है। हम वहां जाएं? खाएं? सुगंधा, अभी तो भोजन किया, उन्हें श्रद्धा लग गई। अब उचित है जाकर भोजन ग्रहण करके आओ। प्रणाम महाराज। ये कौन है? प्रणाम। आप यहाँ? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दरबार की कार्यवाही देखना चाहते हैं। अवश्य। गुरुजी, ये सुंदरी कौन है? हमें कैसे ज्ञात होगा मूर्खो? हम इस सुंदरी से कभी मिले थोड़ी ना है। गुरुजी, अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कीजिए ना। गधे। ये सुगंधा देवी है। ये हमारे प्रमुख सलाहकार महोदय कृष्णदेव राय की मुंह बोली बहन आदरणीय भानुमति देवी की भांजी है। कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य में अतिथि बनकर रहेंगी। प्रणाम। प्रणाम। आइए आइए विराज जी। हाँ तो उत्तर दीजिए।
जिस प्रश्न का उत्तर ही ना हो, भला कोई उसका उत्तर कहां से लाएगा? महाराज पंडित रामाकृष्ण जी, आपको ज्ञात नहीं है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, तरल और वाष्प। अब ठोस और तरल को तो एकत्रित किया जा सकता है, परंतु वाष्प को नहीं। अब सरल शब्दों में कहें तो वायु को कैसे अधिकृत किया जा सकता है? तो जो असंभव है उसका हल महाराज प्रमुख सलाहकार महोदय कहां से लाएंगे? महाराज, हमें इसमें भी प्रसन्नता मिलेगी। विजयनगर दरबार में सेठ सुगंधिम राव ऐसा प्रथम व्यक्ति होगा जिसकी चुनौती पूर्ण नहीं हुई। अब आपसे आज्ञा चाहते हैं महाराज। प्रणाम। कोटि स्वर्ण मुद्राएं। 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं। क्षमा कीजिए महाराज पंडित रामाकृष्ण जी, आपको 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देने की क्या आवश्यकता थी? आपको वचन देना ही नहीं चाहिए था। आपने ये वचन मात्र महाराज प्रमुख सलाहकार महोदय को लज्जित करने के लिए दिया था। क्योंकि आपको बड़ी बात ज्ञात है कि वाष्प को एकत्रित नहीं किया जा सकता। अब ऐसा करके महाराज पंडित रामाकृष्ण जी, आपने विजयनगर राज्य का दरबार का अपमान किया है और साथ ही साथ राज्य को 5 कोटि स्वर्ण मुद्राओं की हानि भी हुई है। क्योंकि अब चुनौतीपूर्ण ना होने पर आपको अर्थात राज्य को श्री सुगंधिम राव जी को देनी होगी 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं। जी हाँ। लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमारे पास बहुत धन है। 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हमें नहीं चाहिए। आप वचन मुक्त हैं। 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या हुआ? ये तो भाषा उल्टा पड़ गया। हमें बात को संभालना होगा। वाह 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 वाह! धन्यवाद सेठ सुगंधिम राव जी, आप तो बड़े दयालु निकली। अनंत दयालु हैं। आपको कोटि कोटि नमन। अच्छा हाँ, आपके निवास पर कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, पूजा हो, पाठ हो, निसंकोच हमसे संपर्क कीजिएगा। हमें आपका पुरोहित बनने में अत्यंत हर्ष होगा। और हाँ, बड़ी पूजा के साथ छोटी पूजा हम बिना दक्षिणा के कर देंगे। अवश्य गुरुवर। महाराज, अब हम आपसे आगे चाहते हैं। हाँ तो प्रमुख सलाहकार महोदय, क्या आप कल रात्रि अच्छे से सो नहीं पाए? सोए नहीं? नहीं, आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी निद्रा पूर्ण नहीं हुई। जी वो कल रात्रि। ठीक है सुगंधिम राव जी, आपको प्रस्थान करने की अनुमति है। रुकिए सेठ सुगंधिम राव जी, हमारे पास आपकी समस्या का समाधान है।
सत्य सुना था आपने कि विजयनगर राज्य में असंभव को भी संभव किया जा सकता है। महाराज, मैं कार्य करने को तैयार हूं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें एक लंबी कांच की गोल नली की आवश्यकता है, जिसका एक छोर बंद हो और दूसरा खुला हो। इस नली का क्या करेंगे महाराज? पता नहीं। मंत्रीवर, जी महाराज। अरे शीघ्र लेके आओ, महाराज का प्रमुख सलाहकार महोदय का आदेश है। धन्यवाद। ये लीजिए महोदय, आपकी चुनौती पूर्ण हुई। हमने इसमें वायु को अधिकृत कर दिया है। वायु को अधिकृत कहाँ किया है? आप प्रयास कर रहे हैं प्रमुख सलाहकार महोदय। यदि वायु उस नली के भीतर है तो दिखनी भी तो चाहिए। ये लीजिए। हमें इस बात का भी अंदेशा था। महाराज, हमें एक धूप की आवश्यकता होगी। धूपबत्ती? धन्यवाद। इसे प्रज्वलित करने हेतु हमें अग्नि की भी आवश्यकता होगी। लगता है महाराज पूजा पाठ करके सिद्ध करेंगे। महोदय, आशा करते हैं कि आप ये बात मानते हैं कि धुआं वायु का ही एक प्रकार होता है। तो अब हमने वायु को अर्थात धुएं को इस नली में बंद कर दिया। आशा करते हैं कि आपको ये धुआं दिख रहा है। हमारी चुनौती पूर्ण हुई महाराज। धन्य हो प्रमुख सलाहकार महोदय। महाराज श्री प्रमुख सलाहकार श्री कृष्णदेव राय जी की जय। प्रमुख सलाहकार जी की जय। प्रमुख सलाहकार जी की महाराज, हमारे वचन अनुसार हम 5 कोटि स्वर्ण मुद्राएं आपके विजयनगर राज्य में निवेश करेंगे। प्रणाम महाराज। प्रणाम महोदय।